मेष संक्रांति के बाद कुछ राशियों के लिए करियर ग्रोथ फास्ट हो सकती है, पर क्या आप उनमें हो? नमस्कार दोस्तों, कई बार जिंदगी में सब कुछ करते हुए भी लगता है कि चीजें अटकी हुई हैं। मेहनत हो रही है, कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन परिणाम उतनी तेजी से नहीं मिल रहे। कभी नौकरी में रुकावट, कभी करियर में ठहराव, कभी आत्मविश्वास में कमी, और कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत बस थोड़ी सी दूर खड़ी है लेकिन साथ नहीं दे रही। लेकिन ज्योतिष में कुछ ऐसे समय आते हैं जब ग्रहों की चाल अचानक जीवन की गति बदल देती है, और उन्हीं में से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय माना जाता है मेष संक्रांति। कहा जाता है कि जब सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो कई लोगों के जीवन में नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास, नई दिशा और तेज बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी राशि भी उन राशियों में शामिल है जिसकी किस्मत मेष राशि के बाद चमक सकती है? क्या करियर में अचानक ग्रोथ आ सकती है? क्या अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं? क्या नाम, सम्मान, प्रमोशन, पैसा और पहचान में वृद्धि हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेष संक्रांति क्या होती है, सूर्य का यह गोचर इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण किन राशियों की लाइफ और करियर इस बदलाव के बाद तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जो इस सूर्य ऊर्जा को अपने पक्ष में करने में मदद कर सकता है। मेष संक्रांति क्या होती है? सबसे पहले बहुत सरल भाषा में समझते हैं कि मेष संक्रांति होती क्या है। जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है, और जब सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय को, उस स्थिति को कहा जाता है मेष संक्रांति। ज्योतिष में यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। यानी सूर्य यहाँ अपनी ऊर्जा, तेज, नेतृत्व, आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और प्रभाव को बहुत मजबूती से व्यक्त करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये वो समय होता है जब रुकी हुई ऊर्जा चलने लगती है, कमजोर आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है, और जो लोग लंबे समय से अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं उनके लिए समय विशेष प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि मेष संक्रांति को नई शुरुआत, व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास, करियर गति और सामाजिक पहचान से जोड़ा जाता है। मेष संक्रांति कब है? सोमवार 14 अप्रैल को सुबह 9:09 पर सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। इस विशेष क्षण में सूर्यदेव अपने मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मेष राशि अग्नि तत्व से युक्त है और सूर्य भी इस राशि में उच्च के होंगे, वो भी अग्नि तत्व हैं। तो जब अग्नि तत्व से युक्त सूर्य अग्नि तत्व से युक्त मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो इसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस गोचर को आत्मविश्वास, साहस, नई ऊर्जा, नई शुरुआत और तीव्र प्रगति का प्रतीक माना जाता है। सूर्य का मेष राशि में आना आखिर इतना खास क्यों है? अब जरा इस बात को समझो और गहराई से समझो। ज्योतिष में सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, सूर्य प्रतीक है आत्मा के, आत्मबल के, पद और प्रतिष्ठा के, सरकारी कामों के, नेतृत्व क्षमता के, पहचान के, और जीवन में उस रोशनी के जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। जब यही सूर्य मेष राशि में आते हैं तो उनकी ऊर्जा और भी तेज हो जाती है, और इस कारण कई लोगों के जीवन में एक्टिवेशन, मोमेंटम, निर्णय क्षमता और बड़े कदम उठाने की हिम्मत बढ़ जाती है। यही वो समय होता है जब कुछ लोग अचानक नई नौकरी प्राप्त करते हैं, किसी को प्रमोशन मिलता है, किसी का आत्मविश्वास लौट आता है, किसी का रुका हुआ काम चल पड़ता है, और किसी की पहचान अचानक से बढ़ने लगती है। लेकिन याद रखिए, हर राशि पर इसका असर एक जैसा नहीं होता। कुछ राशियों के लिए समय करियर बूस्ट ला सकता है, तो कुछ के लिए पर्सनल ग्रोथ, और कुछ के लिए निर्णय लेने की ताकत। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए यह समय विशेष रूप से परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। पहली राशि है मेष राशि। अगर आपकी राशि मेष है तो यह समय आपके लिए बहुत शक्तिशाली समय हो सकता है, क्योंकि सूर्य सीधे आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रभाव में तेज बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो मेष राशि के लोग पिछले कुछ समय से अंदर से थकान, असमंजस या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे थे, अब उन्हें धीरे धीरे एक नई आग, नई प्रेरणा और नई दिशा मिल सकती है। करियर की बात करें तो आप अपने काम में अधिक असर्टिव हो सकते हैं, आप अपनी बात खुलकर रखना शुरू कर सकते हैं, लोग आपको पहले से ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। आप अगर नई नौकरी में हैं तो ये समय आपको नया रोल, नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा अवसर दे सकता है जो आपके भविष्य को आगे बढ़ाए। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके अंदर निर्णय लेने की गति तेज हो सकती है, और यही निर्णय आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकता है। लेकिन एक सावधानी भी है, जब सूर्य मेष में आते हैं तो आत्मविश्वास के साथ साथ अहंकार और जल्दबाजी भी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो ये समय आपको ऊपर उठाने का पूरा सामर्थ्य रखता है, बस आपको अपने गुस्से और उतावलेपन को नियंत्रित रखना होगा। दूसरी राशि है सिंह राशि। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य माने जाते हैं, इसलिए जब सूर्य मजबूत स्थिति में आते हैं तो सिंह राशि वालों का असर और बढ़िया और गहरा दिखाई देता है। मेष संक्रांति के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक छवि में बड़ा बदलाव आ सकता है। जो लोग लंबे समय से महसूस कर रहे थे कि उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें पहचान नहीं मिली,
उनके लिए समय बेहतर हो सकता है। यह समय आपके लिए नए अवसर, नई विजिबिलिटी और कई मामलों में करियर स्पॉटलाइट लेकर आ सकता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां आपकी पहचान, इमेज, प्रस्तुति या नेतृत्व मायने रखता है तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कई सिंह राशि वालों को वरिष्ठ लोगों का समर्थन, प्रभावशाली लोगों से संपर्क या अपने क्षेत्र में अधिक सम्मान मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखनी होगी, सूर्य की ऊर्जा जितनी उन्नति देती है उतनी ही अहम की परीक्षा भी लेती है। अगर आप इस समय विनम्र रहते हैं और अपनी शक्ति का सदुपयोग सही दिशा में करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम ला सकता है। तीसरी राशि है धनु राशि। अब बात करते हैं धनु राशि की, जो मेष संक्रांति के बाद तेजी से आगे बढ़ने वाली राशियों में से एक मानी जा सकती है। धनु राशि के लोगों के लिए समय उत्साह, विस्तार, सीखने, यात्रा, अवसर और रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। जो लोग लंबे समय से अपने करियर में कुछ नया करना चाहते थे या अपने अंदर की क्षमता को बाहर लाना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत मददगार हो सकता है। धनु राशि वालों के जीवन में इस दौरान नए विचार, नए संपर्क, नए प्रोजेक्ट या नया उत्साह देखने को मिल सकता है। अगर आप कंटेंट, शिक्षा, सलाह, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव फील्ड या किसी ऐसे कार्य में हैं जब विचार और अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ संकेत दे सकता है। कई धनुराशि वाले लोग इस समय अचानक अधिक मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं और यही मोटिवेशन उनके करियर को नई गति दे सकता है। लेकिन यहाँ भी एक सीख है, धनुराशि वाले कई बार बहुत बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी में कमी रह जाती है। तो अगर आप धनुराशि के हैं तो मेष संक्रांति के बाद जो ऊर्जा आपको मिलेगी उसे सिर्फ उत्साह में मत बदलिए, उसे अनुशासन में बदलिए, तभी बड़ा परिणाम मिलेगा। चौथी राशि है मिथुन राशि। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए मेष संक्रांति के बाद नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सोशल सर्कल और अवसरों का विस्तार बढ़ सकता है। जो लोग लंबे समय से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे या अपने काम को अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत सहायक हो सकता है। कई मिथुन राशि वालों को नई टीम, नया समूह, नया सहयोग या ऐसे लोग मिल सकते हैं जो उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करें। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, सोशल मीडिया, सेल्स, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, मीडिया या नेटवर्क बेस्ड काम में है तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से अच्छा साबित हो सकता है। आपकी बातचीत में प्रभाव बढ़ सकता है, लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुन सकते हैं और यही चीज कई बार करियर ग्रोथ की सबसे बड़ी कुंजी बन जाती है। लेकिन एक चुनौती भी रहेगी, मिथुन राशि वाले कई बार बहुत सारी चीजों में एक साथ उलझ जाते हैं, इसलिए इस समय आपको हर अवसर के पीछे भागने की बजाय सही अवसर चुनने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपका भाग्य फोकस के साथ बहुत बेहतर काम कर सकता है। पांचवी राशि, मेष संक्रांति के बाद करियर में राहत पाने वाली राशि होगी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय विचार, निर्णय, संपर्क और कार्य गति को तेज कर सकता है। जो लोग पिछले समय में मानसिक उलझन, निर्णय की कमी या कम्युनिकेशन ब्लॉकेज महसूस कर रहे थे, उन्हें अब थोड़ी स्पष्टता मिल सकती है। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय कई छोटे छोटे बदलावों के जरिए बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है, जैसे सही समय पर सही बात कहना, सही लोगों से जुड़ना, सही अवसर पहचानना और अपने विचारों को ठोस काम में बदलना। अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे कि अब कुछ बदलना चाहिए तो यह समय आपको वही पुश दे सकता है जिसकी आपकी जरूरत थी। करियर में अचानक कोई छोटा अवसर भी बाद में बहुत बड़ी दिशा दे सकता है, इसलिए इस समय में जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लीजिए। बाकी राशियों के लिए क्या यह समय अच्छा नहीं है? अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अगर उनकी राशि इस सूची में नहीं आई तो क्या इसका मतलब है कि उनके लिए समय अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर गोचर हर व्यक्ति के जीवन में अलग ढंग से काम करता है। किसी के लिए समय करियर में असर डालेगा तो किसी के लिए रिश्तों में, किसी के लिए आत्मविश्वास में और किसी के लिए अंदरूनी बदलाव में। हो सकता है आपकी राशि इस समय तेज बाहरी सफलता ना दे रही हो, लेकिन वह आपको भीतर से मजबूत बना रही है, पुरानी आदतें तोड़ रही हो या आपकी अगले बड़े अवसर के लिए तैयारी करा रही हो। इसलिए अगर आपकी राशि इस सूची में नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार ग्रह पहले इंसान को तैयार करते हैं और फिर अवसर देते हैं। मेष संक्रांति के बाद करियर ग्रोथ आखिर तेज क्यों हो सकती है? अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर ऐसा क्या है कि मेष संक्रांति के बाद कई लोगों की करियर ग्रोथ फास्ट हो सकती है। इसका कारण है सूर्य की सक्रिय, अग्नि और नेतृत्व वाली ऊर्जा। मेष अग्नि तत्व की राशि है और जब सूर्य यहाँ आते हैं तो जीवन में रुको मत, आगे बढ़ो वाली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि इस समय लोग नई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें सफलता पाते हैं, नई जिम्मेदारियां लेते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं और लंबे समय से टल रहे निर्णयों को फाइनली लेना शुरू करते हैं। और करियर में सबसे बड़ा बदलाव कई बार बाहर से नहीं, अंदर के निर्णय से शुरू होता है। जिस दिन इंसान डर छोड़कर एक्शन लेना शुरू करता है उसी दिन ग्रोथ शुरू हो जाती है और मेष संक्रांति कई लोगों के अंदर उसी एक्शन की आग को जला सकती है। इस समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? अब अगर आप इस सूर्य ऊर्जा का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आलस से छोड़ना होगा। यह समय उन लोगों को ज्यादा फल देता है जो कदम उठाते हैं।
दूसरी बात, गुस्सा और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मेष की ऊर्जा बहुत तेज होती है और अगर इसे संतुलित ना किया जाए तो ये अच्छे अवसरों को भी खराब कर सकती है। तीसरी बात, अधूरे काम पूरे करें। जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं उन्हें अब खत्म करने का समय है। और चौथी बात, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा तभी सबसे ज्यादा काम करती है जब दिशा साफ हो। मेष संक्रांति के बाद एक सरल उपाय। अब बात करते हैं उस सरल उपाय की जो इस समय की सकारात्मक ऊर्जा को अपने पक्ष में करने में मदद कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य की ये तेज ऊर्जा आपके आत्मविश्वास, करियर और जीवन में अच्छे परिणाम दे, तो रोज सुबह या कम से कम रविवार के दिन उगते सूर्य को तांबे के पात्र में कुमकुम डालकर जल अर्पित करें। जब आप सूर्य को जल दें तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन से भ्रम, डर और रुकावटें दूर कीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए, मेरे आत्मविश्वास, सम्मान और कर्म को मजबूत कीजिए। यह उपाय केवल धार्मिक नहीं, मानसिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप रोज सुबह सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर स्पष्टता, अनुशासन और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। और यही तीन चीजें करियर ग्रोथ की असली नींव होती है। असली बदलाव राशियों से पहले कहाँ होता है? अब इस वीडियो के अंत में एक बहुत सच्ची बात समझिए। हम अक्सर ये जानना चाहते हैं कि कौन सी राशि की किस्मत चमकेगी, किसे प्रमोशन मिलेगा, किसका करियर तेज होगा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि ग्रह तो अवसर दे सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ना इंसान के हाथ में होता है। मेष संक्रांति के बाद अगर आपकी राशि अनुकूल है तो रास्ते जल्दी खुल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच, आदत, अनुशासन और निर्णय अब भी पुराने ही हैं तो बड़ा अवसर भी हाथ से निकल सकता है। इसलिए याद रखिए, ग्रह दिशा देते हैं लेकिन मंजिल तक चलना आपको ही पड़ता है। तो दोस्तों, मेष संक्रांति के बाद कुछ राशियों के जीवन में तेज बदलाव, करियर ग्रोथ, नई पहचान, आत्मविश्वास और सफलता के संकेत देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से मेष, सिंह, धनु, मिथुन और कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय नई दिशा और तेज गति लेकर आ सकता है। लेकिन चाहे आपकी राशि कोई भी हो, अगर आप इस समय सही निर्णय, अनुशासन, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये गोचर आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जय सूर्यदेव।